पहली बिटकॉइन हार्विंग 28 नवंबर 2012 को होता है एंड उस वक्त बिटकॉइन का जो प्राइस था वो था लगभग $12 था एंड ठीक 370 दिनों के बाद में बिटकॉइन का जो प्राइस था वो $12 से बढ़ के लगभग $1180 पहुंच जाता है, जो कि होता है लगभग 9000% अप चला जाता है बिटकॉइन का प्राइस। एंड उसके बाद में सेकेंड बिटकॉइन हार्विंग होती है 4 साल बाद 9 जुलाई 2016 को एंड उस वक्त बिटकॉइन का जो प्राइस था वो था लगभग $650 एंड 525 दिनों के बाद में लगभग बिटकॉइन का जो प्राइस था वो $650 से बढ़कर $19,800 पहुंच जाता है एंड जो कि होता है लगभग 2940% अप चला जाता है। एंड फिर तीसरी बिटकॉइन हार्विंग होती है 11 मई 2020 को एंड उस वक्त बिटकॉइन का जो प्राइस था वो था लगभग $8,500। फिर लगभग 545 दिनों के बाद में बिटकॉइन का जो प्राइस था वो $8,500 से बढ़कर अपना ऑल टाइम हाई टच करता है, जो कि होता है $69,000 एंड ये होता है लगभग 700% अप जाता है। तो यार बिटकॉइन हार्विंग क्या होता है एंड इससे बिटकॉइन एंड पूरी ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है जानेंगे इस वीडियो में। पहले बात करते हैं बिटकॉइन हार्विंग क्या होता है। देखिए अगर मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो बिटकॉइन हार्विंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बिटकॉइन के जो माइनर्स हैं उनको हर 4 साल में उनको जो रिवॉर्ड मिलता है एक ब्लॉक को माइन करने पे उसको सीधा हाफ कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आज की डेट में कोई बिटकॉइन माइनर है जो कि एक ब्लॉक को माइन करता है, उसको मान लीजिए 10 बिटकॉइन मिल रहे हैं, तो ठीक 4 साल बाद उसी ब्लॉक को माइन करने में उस माइनर को मात्र 5 बिटकॉइन मिलेंगे एंड इसी तरीके से हर 4 साल में उसके जो रिवॉर्ड हैं उसको हाफ कर दिए जाएंगे। अब आपके पास बहुत सारे डाउट्स होंगे ये ब्लॉक्स क्या होता है। देखिए अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको सिंपल वर्ड में बता देता हूँ। ब्लॉक्स से ही ब्लॉकचेन बनती है एंड इन ब्लॉक्स में ही इंफॉर्मेशन स्टोर होता है एंड जब बहुत सारी ब्लॉक आपस में मिल जाती हैं तो वो एक चेन बना लेती है जिसको हम ब्लॉकचेन कहते हैं। ठीक, तो बिटकॉइन के जो ब्लॉक्स होते हैं वो एक ब्लॉक को अगर कोई एक माइनर है अगर वो उसको माइन कर देता है तो उसको रिवॉर्ड मिलता है कुछ, क्योंकि कोई ऐसे ही वर्क तो करेगा नहीं। भाई इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, बड़े बड़े उनके पास कंप्यूटर हार्डवेयर रहते हैं जिससे वो माइन करते हैं। देखिए अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा तो यार बिटकॉइन हार्विंग क्यों की जाती है। देखिए इसके पीछे का सबसे एक सिंपल एक ही रीजन है, सतोशी नाकामोटो का विजन, जो कि बिटकॉइन के क्रिएटर हैं। उन्होंने क्या सोचा था कि बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो ओवर द पीरियड बढ़नी चाहिए, ये फिएट करेंसी की जैसे नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो जिस तरीके से आपकी फिएट करेंसी है, अगर आप मान लीजिए यूएस में रह रहे हैं तो वहाँ पे यूएस डॉलर होगा, इंडिया में रह रहे हैं तो INR होगा, तो इसकी वैल्यू जो है परचेजिंग वैल्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम घट रही है। यानी कि आज से ठीक 10-20 साल पहले जिस 10 रुपए में आप सामान खरीद सकते थे जो सामान, वो आज आप 10 रुपए में नहीं खरीद पाएंगे। क्यों नहीं खरीद पाएंगे? क्योंकि यार गवर्नमेंट ने इतना ज्यादा प्रिंट कर दिया पैसे, इन्फ्लेशन बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई, जिस वजह से आपकी वही 10 रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा आज कम हो गई। एंड इसी चीज को देखते हुए सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन के अंदर 2 बड़ी चीजें की। पहली चीज की बिटकॉइन की जो सप्लाई है वो 21 मिलियन से ज्यादा नहीं रखा। 21 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइन कभी क्रिएट किए ही नहीं जा सकते, नए बिटकॉइन बनाए ही नहीं जा सकते 21 मिलियन से ज्यादा। एंड दूसरी चीज उन्होंने हाल्विंग का कॉन्सेप्ट लाए। अब हाल्विंग का कॉन्सेप्ट इस वजह से लाए ताकि यार जो माइनर्स हैं वो एक ही बार में अपने प्रॉफिट के लिए पूरे बिटकॉइन को माइन ना कर सकें, धीरे धीरे माइन करें। क्योंकि जब एक बार में ही पूरे बिटकॉइन को माइन कर लेंगे तो मार्केट में बहुत सारे नए बिटकॉइन आ जाएंगे एंड जब बहुत सारे बिटकॉइन आ जाएंगे एंड उसकी डिमांड नहीं रहेगी तो यार उसका प्राइस जो है वो नीचे जाएगा ही जाएगा। सिंपल सा यार इकोनॉमिक्स का लॉ है। अगर इस चीज को मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं, मान लीजिए मेरे पास 10 पेन है एंड इसको खरीदने के लिए अभी मेरे पास 2 लोग हैं, राइट। तो इस पेन का जो प्राइस है वो अल्टीमेटली डाउन जाएगा क्योंकि खरीदने वाले बहुत कम हैं। एंड इसी तरफ अगर मैं पकड़ लेता हूँ मेरे पास 10 पेन है एंड इसको खरीदने के लिए 100 लोग हैं, तो यार इसका जो प्राइस है वो ऊपर जाएगा ही जाएगा। सिंपल सा इकोनॉमिक्स का लॉ है, सप्लाई एंड डिमांड का खेल। जब सप्लाई किसी चीज की कम होगी एंड डिमांड ज्यादा होगा तो प्राइस अप जाएगी एंड जब सप्लाई ज्यादा होगा एंड डिमांड कम होगा तो प्राइस डाउन जाएगा। एंड इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन की जो सप्लाई है वो लिमिटेड रखी एंड बिटकॉइन में हाल्विंग का कॉन्सेप्ट किया। अब आपके मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि बिटकॉइन की जो हाल्विंग है वो यार हर 4 साल में क्यों होती है। एक्चुअली हर 4 साल में बिटकॉइन हाल्विंग नहीं होता है। देखिए सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन के कोड में ये लिख दिया था कि जब भी 2,10,000 ब्लॉक्स जो हैं वो माइन कर लिए जाएंगे तो बिटकॉइन की हाल्विंग होगी। यानी कि जब जब 2,10,000 ब्लॉक्स माइन कर लिए जाएंगे तब तब बिटकॉइन हाल्विंग होगी। अब एक ब्लॉक को माइन करने का जो एवरेज टाइम है वो लगभग 10 मिनट है, तो इस हिसाब से लगभग 2,10,000 ब्लॉक्स तक पहुंचने के लिए हमें 4 साल लगते हैं। तो इसी वजह से हर 4 साल में बिटकॉइन की हाल्विंग होती है। एंड अगर मैं आपको एक फन फैक्ट बताऊं तो टोटल 32 बिटकॉइन हाल्विंग ही होंगे पूरे बिटकॉइन को माइन करने के लिए, इससे ज्यादा बिटकॉइन हाल्विंग नहीं होंगे। एंड लास्ट
लास्ट वाला जो बिटकॉइन हाल्विंग होगा वो होगा लगभग 2140 में। देखिए अभी तक हमने देखा कि बिटकॉइन हाल्विंग क्या होता है एंड क्यों किया जाता है। अब थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं कि बिटकॉइन हाल्विंग से मार्केट पे ओवरऑल क्या असर होता है। अगर आप बिटकॉइन होल्ड करते हैं या किसी और क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करते हैं तो इससे यार उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा देख लेते हैं। तो देखिए पहली जो बिटकॉइन हाल्विंग होती है वो होता है 28 नवंबर 2012 को एंड उस वक्त बिटकॉइन का जो प्राइस था वो था $12 एंड $12 से बढ़कर बिटकॉइन हाल्विंग के लगभग 370 दिनों बाद लगभग वो $1180 पहुंच जाता है, जो कि होता है लगभग 9000% अप। एंड इन्हीं चीजों को हम सारे हाल्विंग के बाद में देख सकते हैं, चाहे वो 2016 की हाल्विंग के बाद में हो, उस वक्त भी यार $650 से बढ़कर $19,800 पहुंच गया था। चाहे वो 2020 की बिटकॉइन की हाल्विंग हो जिसमें $8,500 से बढ़कर लगभग $69,000 पहुंच गया था। एंड इन तीनों चीजों में एक चीज कॉमन है कि हर बिटकॉइन हाल्विंग के टाइम पे बिटकॉइन का जो प्राइस है वो डाउन जाता है थोड़ा बहुत एंड उस हाल्विंग के एक साल बाद या एक साल कुछ महीनों बाद बिटकॉइन का जो प्राइस है उसमें हमें बहुत ही ज्यादा पंप दिखता है, बहुत ही ज्यादा अप दिखता है। एंड इससे क्या होता है कि जब बिटकॉइन का प्राइस बढ़ता है तो ओवरऑल पूरी क्रिप्टो मार्केट बढ़ती है, क्योंकि ओवरऑल पूरी क्रिप्टो मार्केट बिटकॉइन को ही फॉलो करती है, क्योंकि बिटकॉइन तो आपको पता ही है किंग है। तो यार इसी वजह से ज्यादातर देखा गया है कि आप अगर क्रिप्टो मार्केट में आ रहे हैं तो 4 साल का टाइम पीरियड लेके चले। मुझे 4 साल तक होना है, लॉन्ग टर्म गेम खेलें यार। आपको 6 महीने में यार अगर बहुत ज्यादा अमीर बनना है, 2 महीने में बनना है तो यार प्लीज मत आइए, लॉन्ग टर्म के लिए आइए। एंड जो नेक्स्ट बिटकॉइन की जो हाल्विंग होगी वो होगी 2024 में। तो आप पकड़ के चलिए कि 2024 से 25 के बीच में काफी अच्छी ग्रीनरी आ सकती है क्रिप्टो मार्केट में। तो यार ये था कुछ कॉन्सेप्ट बिटकॉइन हाल्विंग के बारे में कि हाल्विंग क्या होता है एंड इससे क्या इंपैक्ट पड़ता है प्राइस में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा यार। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।